साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दरबार में एक मदारी अपने रीछ के साथ प्रस्तुत हुआ। मदारी के द्वारा सिखाए गए कर्तव्य रीछ ने संगत के सामने प्रस्तुत करने शुरू कर दिए। अब उस रीछ के खेल इतने हास्य से भरपूर थे कि संगत की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। इन कर्तव्यों को देखकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा रहे थे। एक सिख के ठहाकों से सारा दरबार गुंजायमान था। वो सिख था श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पर चंवर झूलाने की सेवा करने वाला भाई किरतिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पूछा, भाई किरतिया, आप इन कर्तव्यों को देखकर बड़े आनंदित हो? भाई किरतिया ने कहा, महाराज, इस रीछ के कर्तव्य हैं ही इतने हास्यपूर्ण। देखिए, सारी संगत तो ठहाके लगा ही रही है और मुस्कुरा तो आप भी रहे हैं दातार। तब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, हम तो कुदरत के कर्तव्य को देखकर मुस्कुरा रहे हैं भाई किरतिया। तब भाई किरतिया ने कहा, कुदरत के कर्तव्य कैसे महाराज? श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, भाई किरतिया, क्या आप जानते हो इस रीछ के रूप में ये जीवात्मा कौन है? भाई किरतिया ने कहा, नहीं दातार, ये बातें मुझ जैसे साधारण जीव के बस में कहाँ। तब श्री गुरु महाराज ने बताया, भाई किरतिया, रीछ के रूप में संगत का मनोरंजन करने वाला और कोई नहीं बल्कि आपके पिता भाई शोभाराम है। अब ये सुनकर भाई किरतिया को जैसे एक झटका सा लगा। सर से लेकर पांव तक उनका पूरा शरीर कांप गया। कुछ संभले तो हाथ में पकड़े हुए चंवर को गुरु पिता के चरणों में रख दिया और बोले, सारा संसार जानता है कि मेरे पिता भाई शोभाराम ने गुरु दरबार की ताउम्र सेवा की। उन्होंने एक दिन भी गुरु सेवा के बिना व्यतीत नहीं किया। अगर उन जैसे सेवक की गति ऐसी है गुरुजी, तो फिर सेवा करने का क्या कोई लाभ ही नहीं है? तब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, भाई किरतिया, आपके पिता भाई शोभाराम ने गुरु घर में सेवा तो बहुत की, लेकिन सेवा के साथ उन्होंने स्वयं की हस्ती को नहीं मिटाया, अपनी समझ को गुरु विचार से ऊंचा समझा। अब एक दिन हमारा एक सिख अपनी फसल बैलगाड़ी पर लादकर मंडी में बेचने जा रहा था कि रास्ते में गुरुद्वारा देखकर मन में गुरु दर्शन करके कार्य पर जाने की उसकी प्रेरणा हुई। बैलगाड़ी को चलता छोड़कर वो सिख गुरु घर में अंदर आ गया। तब उस समय गुरुबाणी का पावन हुक्मनामा चल रहा था। हुक्मनामा संपूर्ण हुआ तो भाई शोभाराम ने प्रसाद बांटना शुरू किया। उस सिख ने विनती की कि भाई शोभाराम जी, मुझे प्रसाद जरा जल्दी दे दीजिए, मेरे बैल चलते चलते कहीं दूर ना निकल जाएं। मेरे सिख के मैले कपड़ों से अपने सफ़ेद कपड़े बचाते हुए तेरे पिता भाई शोभाराम ने कहा, अच्छा अच्छा, थोड़ा परे होके बैठ, तेरी बारी आने पर तुझे प्रसाद देता हूँ। बैलगाड़ी की चिंता मेरे उस सिख को अधीर कर रही थी। मेरे उस सिख ने 2-3 बार फिर विनती की तो तेरे पिता भाई शोभाराम ने प्रसाद तो उसे क्या देना था, उल्टा अपने मुख से उसे दुर्वचन दे दिए और कहा, मैंने कहा ना, अपनी जगह पर जाकर बैठ, समझ नहीं आता क्या, क्यों रीछ के जैसे उछल उछल कर आगे आ रहा है? तेरे पिता के ये कहे अपशब्द मेरे सिख के साथ साथ मेरा हृदय भी वेदन कर गए। सिख की नज़र जमीन पर गिरे हुए प्रसाद के एक कण पर पड़ी और उसी कण को गुरु कृपा मानकर अपने मुख से लगाकर वो सिख तो अपने गंतव्य को चला गया, लेकिन अपने व्यथित हृदय से ये ज़रूर कह गया कि सेवादार होने का मतलब है जो सब जीवों की श्री गुरु नानक देव जी महाराज जानकर सेवा करे और श्री गुरु नानक देव जी महाराज जानकर ही आदर दे। जो सेवा करते और वचन कहते ये सोचे
कि वो वचन श्री गुरु नानक देव जी महाराज को कह रहा है। प्रभु से किसी की भावना कहाँ छिपी है? हर कोई अपने कर्म का बीजा ही खाएगा। रीछ मैं हूँ या आप, ये तो गुरु पातशाह ही जाने। अब ये कहकर वो सिख तो चला गया, लेकिन तेरे पिता की सर्वचर्चित सेवा को श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने स्वीकार नहीं किया। उसी कर्म की परिणति तेरा पिता भाई शुभाराम आज रीछ बनकर संसार में लोगों का मनोरंजन करता फिरता है। इसका उछलना कूदना लिपटना और आंसू बहाना सभी के लिए मनोरंजन है। इसीलिए कहा जाता है साध संगत जी कि शुभ कर्म करते समय भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वही हमें भुगतना होगा। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। भाई शुभाराम ने गुरु के प्यारे सिख का अपमान किया। उसे रीछ के समान बताकर उसे गुरु प्रसाद भी नहीं दिया, जिसका फल उन्होंने ये भुगता कि अगले जन्म में उनका खुद रीछ की योनि में ही जन्म हुआ। इसीलिए सेवा करते हुए कभी भी अहंकार ना करें, अच्छे कर्म करते हुए किसी का अपमान ना करें। एक बार की बात है कि एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता। जब उस घर का मालिक बाहर आता तो उसे बहुत बुरे अपशब्द कहता, उसे ताने देता कि तू मर क्यों नहीं जाता, क्या जिंदगी भर भीख मांगता रहेगा। कभी कभी गुस्से में भिखारी को धक्का भी दे देता। भिखारी केवल इतना ही कहता, भगवान तुम्हारे पाप को माफ़ करे। एक दिन उस घर का मालिक बड़े गुस्से में था। उसी समय वो भिखारी भीख मांगने आ गया। तब उस व्यक्ति ने आव देखा ना ताब सीधा उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर भिखारी के सर पर लगा, उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने उस व्यक्ति को केवल इतना ही कहा कि भगवान तुम्हारे पाप को माफ़ करे। ये कहकर भिखारी वहाँ से जाने लगा। जब उस घर के मालिक का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो उसने सोचा कि मैंने उस भिखारी को पत्थर भी मारा, पर उसने मुझे फिर भी बद्दुआ नहीं दी, मुझे केवल दुआ ही दी। इसके पीछे क्या कारण है, पता लगाना होगा। यही सोचकर उस घर का मालिक भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता वो व्यक्ति उसके पीछे चला जाता। कहीं कोई उस भिखारी को भीख देता तो कोई उसे गालियाँ देता। भिखारी सभी को केवल इतना ही कहता, भगवान तुम्हारे पाप को माफ़ करे। अब शाम हो गई थी। भिखारी अपने घर जा रहा था। घर का मालिक भी उसके पीछे था। जैसे ही भिखारी अपने घर पहुंचा, एक टूटी फूटी खाट पर एक बुजुर्ग महिला सोई थी, जो कि उस भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, वो उठकर खड़ी हो गई और भीख का कटोरा देखने लगी। उसके भीख के कटोरे में केवल एक आधी बासी रोटी थी। रोटी को देखते ही बुजुर्ग महिला बोली, बस आज यही मिली, और आपके सर पर चोट कहाँ लग गई? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया। सभी ने गालियाँ दी, पत्थर मारे, इसीलिए चोट लग गई। भिखारी ने फिर अपनी पत्नी से कहा, ये सब मेरे ही पापों का परिणाम है। तुम्हें याद है ना, कुछ सालों पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे, हमारे पास सब था, पर हमने कभी दान नहीं दिया। और क्या तुम्हें वो अंधा भिखारी याद है? उस अंधे भिखारी का नाम सुनकर बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ मुझे याद है, कैसे हम उस भिखारी का मजाक बनाते थे, रोटी की जगह उसे कागज देते थे, हम उसे बहुत जलील करते थे और कभी कभी उसे धकेल भी देते थे। मुझे सब याद है कि कैसे हमने उसे कभी राह नहीं दिखाई, घर के बने नाले में उसे गिरा दिया था। जब वो रोटी मांगता तो हम उसे केवल गालियाँ देते थे। एक बार तो हमने उसका कटोरा तक फेंक दिया था। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पाप का हिसाब भगवान करेंगे। मैं नहीं, आज उसे भिखारी की बद्दुआ हमें ले डूबी। फिर भिखारी बोला, लेकिन मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कितना ही बुरा व्यवहार क्यों ना करे। मेरे होठों पर हमेशा दुआ रहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी तरह इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ गलत करने वालों को भी मैं दुआ ही देता हूँ, क्योंकि उन गलत करने वाले लोगों को ये नहीं पता कि वो क्या गलती कर रहे हैं। उनकी गलती सीधा भगवान देख रहा है। जैसे हम भुगत रहे हैं, कोई और ना भुगते। इसीलिए मैं अपने दिल से हमेशा दुआ निकालता हूँ। घर का मालिक ये सब सुन रहा था। अब उसे समझ में आ गई
भिखारी और उसकी पत्नी ने उसी रोटी को मिलकर खाया और भगवान की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वही भिखारी जब उस घर में पहुंचा जिस घर का मालिक भिखारी का पीछा कर रहा था, तो उस घर के मालिक ने आज पहले से ही भिखारी के लिए रोटी निकाल कर रखी थी। उसने रोटी भिखारी को दी और हल्के से मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ़ करना बाबा, मुझसे गलती हो गई। भिखारी ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, और वो भिखारी वहाँ से चला गया। अब उस घर के मालिक को एक बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि इंसान तो केवल दुआ या बद्दुआ देते हैं, पर पूरी वो ईश्वर, वो जादूगर कर्मों के हिसाब से करता है। हो सके तो अच्छा करे, किसी का अपमान ना करे, किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि ये ईश्वर दिखता नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन ये सभी के कर्मों का हिसाब किताब पूरा रखता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।